ने कहा कि सियासत में हार और जीत का सिलसिला चलता रहेगा। मुफ्ती ने कहा कि एनसी कहती कुछ है और करती कुछ और है। एनसी की जानिब से अपना मौक़िफ़ 370 से बदलकर स्टेटहुड करने पर इल्तिजा ने कहा कि उमर ने कहा था कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत के पास सिर्फ 9 कलमदान होंगे। उन्होंने कहा कि हमें बेइख्तियार कर दिया गया है। अभी यहाँ से पीडीपी आगे कहाँ? आगे बहुत अभी आगे जाना है। एंड आई फील कि ये साइकिल्स चलती रहती हैं, जमातें आती हैं, दे विन इलेक्शंस, दे लूज इलेक्शंस। अगर आप हर एक इलेक्शन जीतेंगे तो ऑपोजिशन में एक ही पार्टी बैठेगी क्या? कभी कभी आपको भी ऑपोजिशन में बैठना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एंड वी टेक दिस चैलेंज हेड्स ऑन। उमर अब्दुल्ला से कल हम लोगों ने एक सवाल किया, कहा कि क्या पीडीपी जो है यहाँ पे इरेलीवेंट होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इरेलीवेंट नहीं होती है, भले उन्होंने इस बार बड़े मार्जिन से ना जीता हो या बड़ी सीट्स ना आई हो। चलिए, ये तो अच्छी बात बोली, लेकिन रियलिटी ये है कि उनके जो अपने एमएलएज हैं वो लूट खसूट का माहौल कर रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं। एंड उमर साहब अनफॉर्चुनेटली इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बीच ही एनसी और बीजेपी जो है इनकी साठगांठ हुई थी। क्या बोलें, वो तो यही आपको बताएंगे। इनने तो यहाँ बहुत प्रोपेगेंडा चलाया पीडीपी के अगेंस्ट। नाउ पीपल विल सी हु दे आर विद। लास्ट क्वेश्चन, परसों जब जीत दर्ज की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्होंने अपना गोल पोस्ट जो है चेंज कर दिया। 370 को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टेटहुड ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। आप बहुत अक्लमंद हैं माशाल्लाह। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। यू नो कि उनने तो कहा था वो इलेक्शन लड़ेंगे भी नहीं, फिर 2 जगहों से लड़ा। सो आई एक्सपेक्टेड दिस पर्सनली। सो बट वी हैव टू गिव देम टाइम। अभी वो इलेक्ट हुए हैं, लेट्स सी कैसा काम करते हैं। वी आर गोइंग टू बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। वी विल नॉट क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द हेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। और कोई भी काउंसिल अब जो सीएम लीड करेंगे बहुत छोटा रहेगा, सिर्फ 9 पोर्टफोलियोज मिलेंगे इसमें। जी, क्या बोले, हमें डिसएम्पावर किया है। सो इट्स वेरी सैड बट दिस इज द ट्रूथ। वी हैव टू फेस द रियलिटी। थैंक यू। तो आपने सुना, इल्तिजा मुफ्ती जो है कहीं ना कहीं इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है कि एनसी जो है उनकी करनी कुछ और है, उनकी कहनी कुछ और है। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जब पूर्ण बहुमत से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आया था, तब भी उन्होंने इसी तरीके के टैक्टिक्स खेले थे। आने वाले दिनों में अब किस तरीके से जो पीडीपी है, जिनको महज 3 सीटें मिली थी, वो अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और किस तरीके से एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एनसीए और कांग्रेस की तनकीद करेंगे, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज़ वानी के साथ में सरोज कफील।